हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिस प्रॉपर्टी के लिए करना है, जो टाइम से इन्वेस्टमेंट करना है, जो अपने दोनों हाथों से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं, और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं, और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी में एक कंपनी का बात कर रहे हैं जिसका नाम है वी मार्ट प्राइस लेस फैशन, वी मार्ट रिटेल लिमिटेड, जो दिल्ली की इंडिया की कंपनी है। इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर ललित अग्रवाल, और इसके होल टाइम डायरेक्टर है मदन अग्रवाल और गोविंद श्रीधर श्रीखंडे, आकाश मुंदरा, मुरली रामचंद्रन, ऐसे इसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ललित अग्रवाल बहुत ही लॉन्ग विजन के फोकस के एक शख्सियत हैं, और जिन्होंने ये कंपनी इनकॉर्पोरेटर एज अ वरिन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड की थी 2002 में वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड किया था। फिर बाद में 2003 में उन्होंने मेडन स्टोर अहमदाबाद गुजरात में स्टोर खोला था। फिर 2004 में फिर पहला स्टोर उन्होंने दिल्ली में खोला था 2004 में। फिर 2006 में 1 लाख स्क्वायर फुट का रिटेल स्पेस लेकर रीनेम किया, उसका नाम रखा उन्होंने वी मार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। और फिर 2008 में कंपनी जो रजिस्टर्ड की गई वी मार्ट रिटेल एज अ पब्लिक लिमिटेड की गई 2008 में, जिसका टर्नओवर 1,000 मिलियन रुपीस तक आ गया था। और फिर इस तरह रिनोड होकर ये फैमिली ऑफरिंग क्वालिटी रिटेल प्रोडक्ट के लिए जो एक बहुत बढ़िया बेंचमार्क बन गया, जिसने 2000 मिलियन का टर्नओवर 2011-2012 में दिया। फिर बाद में उन्होंने 5 लाख स्क्वायर फीट के शोरूम खोले। फिर 2013 में उन्होंने यूपी में, फिर 2014 में उन्होंने बिहार, झारखंड, फिर 2015 में उन्होंने अपना हरियाणा उद्योग विहार न्यू दिल्ली, 2016 में बिहार। इस तरह कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। तो इसी के साथ वी मार्ट जो है मल्टी ब्रांड फैमिली स्टोर है, जो कस्टमर को ट्रू वैल्यू प्रोडक्ट देते हैं उनके पैसों का। वी मार्ट ऑफर्स कस्टमर को ग्रेट शॉपिंग एक्सपीरियंस ईच टाइम ईच डे। तो इस तरह वी मार्ट का शेयर का भाव 4,000 चल रहा है, आज की तारीख में 4,100 है ये शेयर। 2013 में 194 पे था, और ये साल 1,900 रुपये से लेकर 4,500 के बीच में 52 का डे का एवरेज दिया है। इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है 2,500 का है। 8,000 करोड़ के कैपिटल की कंपनी हो गई है अभी, और इसका रेवेन्यू 1,075 करोड़ का है। इसका नेट प्रॉफिट ये साल दिखाया नहीं है इन्होंने। ईपीएस माइनस में है 3 करोड़ का, और बीवीपीएस अच्छा है इनके पास 418 करोड़ का। आरओई 0.75% है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये थोड़ा माइनस में था। और डेप्ट 0% है। प्रमोटर के पास 46% के आसपास शेयर हैं। और कंपनी जो है बीएससी और एनएससी दोनों में अवेलेबल है। अभी रिटेल मार्केट खुल गया है, तो सभी को इसमें बाय का सेंटीमेंट है। 100% बाय का सेंटीमेंट कह रहे हैं। तो ये बीएससी और एनएससी का एक अच्छा उभरता हुआ जेम्स है, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है, पर जो हमारे पास जो पोटेंशियल कंपनी है उसके साथ साथ ये भी ग्रोथ कर रहा है। और इसने अभी तक तो कोई निगेटिव रिपोर्ट या डार्क साइड वगैरह कुछ दिखाया नहीं है।
तो इस तरह जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रास्ता है, ये इन्वेस्टमेंट के रास्ते में हम लोग देख सकते हैं कि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके हम जो मेहनत करते हैं, हमारे मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं, ऐसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे हमारा ड्रीम्स होम, ड्रीम्स कार हम लोग बाय कर सकते हैं। मोस्टली लोगों का सपना यही रहता है ड्रीम्स होम्स, ड्रीम्स कार आ जाए। जिस तरह दुनिया आगे चल रही है, दुनिया के साथ साथ आप भी आगे चलिए। हमारा मकसद यही है कि आपका ग्राफ ऊपर बढ़ता रहे, आपका इन्वेस्टमेंट का ग्राफ ऊपर बढ़ता रहे। मनी लाइन और इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। जो शेयर आपको होल्ड करना है, इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है या कुछ फाइनेंशियल जानकारी चाहिए तो हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। और कुछ जानना है तो बोलिएगा। धन्यवाद।